आज हम आपको किस्सा सुनाएँगे हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के गरम-दरम कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र और एक मुँहफुट अभिनेता कहे जाने वाले राजकुमार का। दरअसल ये दोनों अभिनेता धर्मेंद्र और राजकुमार एक फ़िल्म में काम कर रहे थे, टाइम था 1965 का। दरअसल धर्मेंद्र उन दिनों अभी जूनियर ही थे, फ़िल्म इंडस्ट्री में नए-नए आए थे और उनकी कोई ज़्यादा फ़िल्में हिट नहीं हुई थी और स्ट्रगलिंग फ़ेज़ ही था उनका। लेकिन राजकुमार अपने टाइम के मज़े हुए कलाकार बन चुके थे उस टाइम पे। तो जब 1965 में ये फ़िल्म काजल की शूटिंग का पहला दिन था, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने अ, इस फ़िल्म के बड़े स्टार राजकुमार से धर्मेंद्र जो कि नए थे, उनके साथ उनकी वाक़फ़ियत करानी चाहिए। तो जब डायरेक्टर ने धर्मेंद्र का इंट्रोडक्शन कराते हुए राजकुमार को बताया कि ये धर्मेंद्र हैं, ये हमारी फ़िल्म में काम कर रहे हैं। तो राजकुमार ने धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी को देखते हुए ये कहा कि ऐसे पहलवान तुम कहाँ से उठा लाते हो? ये शक्ल से एक्टर कम और पहलवान ज़्यादा लगता है। ये क्या एक्टिंग करेगा? ये तो पहलवान लगता है। तो ऐसा कह के राजकुमार अच्छी तरह ज़ोर-ज़ोर से जो थे हँसने लगे और ठहाके लगाने लगे। तो पूरी जो यूनिट था फ़िल्म का, वो ये सारा तमाशा देख रहा था। तो धर्मेंद्र को काफ़ी गुस्सा आ गया क्योंकि धर्मेंद्र का गुस्सा काफ़ी मशहूर है फ़िल्म इंडस्ट्री में, इसीलिए उनको गरम-दरम कहा जाता है। तो देखिए उस टाइम पे धर्मेंद्र नए थे लेकिन उस अंदाज़ से, उस जो टीज़ थी उनको राजकुमार ने दी थी, उससे धर्मेंद्र को काफ़ी गुस्सा आ गया और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। ये तो गनीमत हुई कि फ़िल्म के डायरेक्टर दोनों के बीच में आ गए और जो था लड़ाई ज़्यादा बढ़ने से रुक गई लेकिन राजकुमार तभी उसी टाइम सेट से चले गए। तो ये देखकर पूरे यूनिट में सन्नाटा पसर गया कि अब फ़िल्म का जो बड़ा हीरो है, वो तो फ़िल्म छोड़कर चला गया है, लगभग यही कयास लगाने लगे थे सभी के अब राजकुमार फ़िल्म में काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ नए आर्टिस्ट धर्मेंद्र ने ऐसा बर्ताव किया है। तो फ़िल्म के डायरेक्टर उनके पास गए राजकुमार के पास और उन्हें कहा मनाया 1-2 दिन बाद कि आप फ़िल्म की शूटिंग पर आएँ और ऐसा कोई बात नहीं है। तो राजकुमार ने ये शर्त रखी कि मैं फ़िल्म की शूटिंग के लिए आऊँगा और फ़िल्म करूँगा भी लेकिन अगर वो नया लड़का धर्मेंद्र मुझसे माफ़ी माँगेगा तो। तो धर्मेंद्र क्योंकि नए थे तो डायरेक्टर को भी उनसे कहना आसान था, तो डायरेक्टर गए धर्मेंद्र के पास और उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि राजकुमार साहब तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप उनसे माफ़ी माँगेंगे तो ही फ़िल्म में आपको जो है रखा जाएगा वरना वो तो फ़िल्म छोड़ेंगे ही, आप भी फ़िल्म से हाथ धो लेंगे। तो क्योंकि फ़िल्म बंद ही हो जाएगी बननी। तो धर्मेंद्र चाहे मतलब नए थे लेकिन फिर भी उनमें उनके भी कुछ आइडियल थे, प्रिंसिपल थे और उनको ऐसे बिना अपनी गलती के माफ़ी माँगना बिल्कुल पसंद भी नहीं था। और धर्मेंद्र ने साफ-साफ मना भी कर दिया था कि मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा लेकिन बीच में फ़िल्म की हीरोइन मीना कुमारी आ गई क्योंकि मीना कुमारी से के साथ धर्मेंद्र की अच्छी वाक़फ़ियत थी और उनको गाइड भी कर देती थी कभी-कभी फ़िल्मों के सिलसिले में अगर कोई एडवाइस देनी होती थी तो। तो मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र को समझाया कि तुम्हारा करियर अभी नया है और ऐसी बातें फ़िल्मों के सेटों पर अक्सर ही हो जाया करती हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है घबराने की और अपने ऊपर हावी करने की इस बात को ज़रूरत नहीं है और तुम चुपचाप जाकर राजकुमार से माफ़ी माँग लो। तो इस तरह डायरेक्टर और मीना कुमारी के कहने पर धर्मेंद्र ने राजकुमार से माफ़ी माँग ली और फिर दोनों के जो सीन थे वो एक साथ नहीं शूट किए गए, अलग-अलग शूट किए गए और फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उन दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिल्कुल कोई बातचीत भी नहीं की। इस फ़िल्म के 3 साल बाद रामानंद सागर एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुँचे, फ़िल्म की स्टोरी सुनाई और जो थी राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाकर कहा कि बताओ ये फ़िल्म करनी चाहिए या नहीं? तो कुत्ता वहाँ से चला गया, तो राजकुमार ने कहा कि देखो ये फ़िल्म तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता है और तुम मुझे ये फ़िल्म का रोल देने के लिए आए हो। तो रामानंद सागर के क्योंकि धर्मेंद्र पड़ोसी थे, तो वापस जाकर धर्मेंद्र से रामानंद सागर ने ये बात की कि ऐसा राजकुमार ने कहा है। तो धर्मेंद्र
को भी कहीं न कहीं थोड़ी थी उनके मन में कि मेरे साथ भी राजकुमार ने ऐसे ही ज़्यादती की है। तो धर्मेंद्र ने फ़ौरन हाँ कर दी वो फ़िल्म करने के लिए और वो फ़िल्म थी फ़िल्म आँखें, जो कि धर्मेंद्र के करियर की एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फ़िल्म थी। तो कहीं न कहीं धर्मेंद्र इस बात से यही जताना चाहते थे राजकुमार को कि अगर मैं जूनियर कलाकार ही हूँ, लेकिन फ़िल्मों के सिलेक्शन की, स्टोरी की मुझे भी अच्छी-भली समझ है। तो इस फ़िल्म के बाद राजकुमार को भी कहीं न कहीं अफ़सोस हुआ होगा कि इतनी बड़ी अच्छी फ़िल्म मैंने छोड़ दी और धर्मेंद्र ने कर ली और आज इतना कामयाब हो गया। तो उसके बाद कहते हैं कि धीरे-धीरे इन्होंने एक साथ कई फ़िल्मों में काम नहीं किया और जो थे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी इनसे दूर ही रहते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे टाइम गुज़रने के हिसाब से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगने लगा कि जो है अब दोनों में मनमुटाव ख़त्म हो गया है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है अभी इस बात को तो धीरे-धीरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके पास फ़िल्मों की स्क्रिप्ट लेके जाने लगे और इसी तरह 1984 में एक फ़िल्म दोनों को साथ में ऑफ़र हुई राज तिलक जिसमें दोनों ने एक साथ काम करने को हामी भी भर दी। तो इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान क्या होता था कि राजकुमार धर्मेंद्र का नाम जितेंद्र पुकारते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो उनको जितेंद्र नाम से पुकार लेते थे। तो धर्मेंद्र ने एक दिन राजकुमार से कहा कि देखिए मेरा नाम जितेंद्र नहीं है बल्कि धर्मेंद्र है। अगर आपको मेरा नाम सही से बोलना नहीं आता है तो मत बोलिए लेकिन गलत मत बोलिए मेरा नाम जितेंद्र नहीं बल्कि धर्मेंद्र है। तो इस पर भी राजकुमार ने अपने ही अंदाज में, अपने ही स्टाइल में जैसे वो बात करते थे, उसी स्टाइल में कहा कि चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे जितेंद्र हो या बंदर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बात होने पर भी ये जो है बातचीत पर भी दोनों एक्टरों में काफ़ी झड़प हो गई थी। फिर से धर्मेंद्र जो थे उमड़ पड़े थे राजकुमार को पीटने के लिए, लेकिन फिर से यूनिट जो था फ़िल्म का, फ़िल्म के डायरेक्टर और दूसरे को-स्टार्स वो बीच में आए और इन दोनों का जो ये जो था लड़ाई थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की दोनों में दोनों की जो झड़प थी उसको ख़त्म कराने की कोशिश की और दोनों को एक-दूसरे से दूर लेकर गए, ताकि फ़िल्म के सेट पर माहौल ख़राब ना हो और जो है दोनों को-स्टार जो है एक-दूसरे के साथ काम कर सकें और फ़िल्म की शूटिंग जैसे-तैसे पूरी की गई। तो देखिए क्या मतलब फिर से कितने साल बाद उनके बीच में वही जो थी रंजिशें दोबारा से जन्म लेने लगी थी। असल में कहते हैं ना कि इंसान की जो फ़ितरत है वो नहीं जाती और राजकुमार का जो शुरू से ही स्वभाव यही था कि वो हर एक को मुँह पे ही जो भी बात होती थी वो कह देते थे। और कहीं न कहीं धर्मेंद्र भी गुस्से वाले थे और उनको हालाँकि राजकुमार के स्वभाव का पता था लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते थे क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी चुभन वाली बात कही जाती थी राजकुमार के द्वारा कि धर्मेंद्र को गुस्सा आ ही जाता था। तो इस तरह ये इस फ़िल्म की सेट पर भी यही हुआ था और इस फ़िल्म के बाद फिर दोनों ने कभी किसी फ़िल्म में साथ काम नहीं किया और ये उनकी फिर राज तिलक ही फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने लास्ट टाइम काम किया था एक साथ में। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे किस्से फ़िल्म इंडस्ट्री में होते हैं, होते रहे हैं जब राजकुमार की वजह से बहुत सारे को-स्टार्स को, उनके सपोर्टिंग एक्टर को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनको बुरा लगा। कइयों ने तो जो था खून के घूँट पीकर चुप रहना ही सही समझा लेकिन कई ऐसे लोग थे, ऐसे एक्टर थे, उनके को-स्टार राजकुमार के जिन्होंने पूरा जो ईंट का जवाब पत्थर से उनको दिया। जैसे फ़िरोज़ खान के बारे में कहा जाता है कि फ़िरोज़ खान ने तो गुस्से में आकर राजकुमार की बिग ही उतार दी थी। तो इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है राजकुमार की वज़ह से जब उनके को-स्टार्स को बहुत सारे जो है ऐसी बातें झेलनी पड़ी हैं, ऐसी चोभें भरी बातें झेलनी पड़ी हैं जो कि वो नहीं सुनना चाहते हैं।